आओ बच्चों, आज 7th क्लास का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक पोयम है। आओ इसे पहले पढ़ें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसको लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन ने बहुत सी पोयम लिखी है, उनमें से एक ये पोयम है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आओ इसको अर्थ से समझें। साथ साथ शब्दार्थ भी बच्चों बताती रहूंगी आपको, ताकि आपको पोयम समझने में आसानी हो जाए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मीनिंग होता है आजाद। क्या कहता है कवि? कवि के माध्यम से पक्षियों के बारे में बोलता है। कवि कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। गगन मतलब आसमान। हम आसमान में उड़ने वाले आजाद पंछी हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद का मतलब है पिंजरे में बंद। तो कवि क्या कहता है पक्षी के बारे में? पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे का मतलब हम चहचाएंगे नहीं। हम जो बाहर चहचाते हैं वो हम बंद हो जाएगी चहचाना। इसका मतलब है अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम चहचाएंगे नहीं, क्योंकि हम आकाश में उड़ने वाले आजाद पक्षी हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां मतलब सोने का पिंजरा। अगर हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दोगे तो उसमें टकरा टकरा कर, पुलकित का मतलब है खुश, टकरा टकरा कर हमारे पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात कवि ये कह रहा है कि पक्षी जो है वो आकाश पे, गगन में आजाद होके उड़ता है। अगर उनको पिंजरे में बंद कर देंगे, जो सोने का चाहे पिंजरा हो, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश में टकरा टकरा कर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहा हम जो झरनों में, नदियों में, खुले में जो बहता पानी है हम वो पीते हैं, और इसके बिना हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि पिंजरे में बंद है। कहीं भली है कुटुक नु बोली। कहीं भली है कुटुक नु बोली। कुटुक मतलब कड़वी। निबोली कनक कटोरी की मैदा से। कह रहा है कि चाहे हमें खाने को बहुत अच्छा दे दो, तो भी हमें पिंजरे में रहकर, निबोली मतलब नीम का फल होता है, कटुक मतलब कड़वा, हमें वो नीम का फल जो होता है कड़वा वैसे ही एहसास दिलाएगा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। श्रृंखला का मतलब है कड़ी। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुरनंगी के झूले। कह रहा है श्रृंखला का मतलब है कड़ी। बंधन का मतलब है बांधना। गति का मतलब है तेज या वेग। गति का मतलब है वेग। और फुनगी का मतलब है पेड़ की ऊंची टहनी।
वो कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जो आपने सोने की कड़ी में बांध के रखा हुआ है, उसमें जो हमारी वेग है, वो हमारी उड़ान हम सब भूल गए हैं। कवि कह रहा है कि चिड़िया जो पिंजरे में बंद कर दी है, सोने की जो श्रृंखला है उसमें बंद कर दिया है, वो जो है उड़ना भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फरनंगी के पर झूले। अब उनके लिए सब सपना ही हो गया है। जो वो देख रहे हैं कि फरनंगी मीन्स पेड़ की ऊंची टहनी पर वो बैठकर झूल रहे हैं, ये सब उनके लिए अब एक सपना सा ही हो गया है, यह सपना बनकर ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान इच्छा, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कवि कह रहे हैं कि उनको पिंजरे में बंद कर दिया है, तो वो अपने अरमान, उनकी इच्छा उड़ने की अपने अंदर ही रह गई है। उनकी इच्छा थी नीले नभ की सीमा पाने। उनकी इच्छा थी वो जो एक आसमान से लेके, जो नीला आसमान है, धरती से लेके आसमान तक कौन सा कोना है, वहां तक वो उड़ते जाते, अर्थात जहां तक धरती खत्म नहीं होती हम इतना ऊंचा उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, कहते जैसे कि सूरज अपनी किरणें खोलती है, वो कह रहा है कि जैसे ऊपर तारे लगे हुए हैं हमारे उड़ते उड़ते, उसको तारक मतलब तारे जो लगे हुए हैं, वो अनार के दाने की तुलना तारों से कर रहा है। कह रहा है कि जो तारे हैं हम उसको अपनी चोंच से ले आएंगे, इतनी उड़ान भरेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कह रहा है इसमें होड़ा होड़ी का मतलब है बहस, तंती का मतलब है खिंचती। कह रहा है होती सीमाहीन क्षितिज से, ये जो सीमाहीन है ना, जो धरती से आसमान तक हम ऐसे उड़ते जो कि कभी खत्म ना हो, इस बहस में हम अपने, इसी बहस में हम ऊपर उड़ते जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये मिलन आपस में बन ही जाता, धरती का और आकाश का मिलन या तो बन ही जाता इतना ऊपर उड़ते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी जो सांसों की डोरी है, वो जो हमारी सांसें हैं बहुत तेज हो जाती। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इसमें कवि कहते हैं नीड़ का मतलब है घोंसला, ठीक है, टहनी का मतलब है शाखा, आश्रय का मतलब है ठिकाना, और विहन का मतलब है बाधा। ये रहा, विघन का मतलब है बाधा। अब वो कह रहे हैं कि नीर ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें एक टहनी का घोंसला भी मत दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारा जो आश्रय है, घोंसला है, चाहे उसको तुम तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं ना, आकुल उड़ान में विघन ना डालो, हमारी उड़ान में उसे बाधा ना डालो। दोस्तों बताना अच्छे से बच्चों, आपको समझ आई है ये पोयम? इसका अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ताकि आपको किसी तरीके की कठिनाई ना हो। अगर बच्चे ध्यान से आप इसका अर्थ समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसका उत्तर अपने आप ही दे सकते हैं। प्रश्न अभ्यास कविता से। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? फिर दोहराएंगे प्रश्न एक बारी। हर तरह से सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर देंगे, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह स्वतंत्र, लेकिन वो परतंत्र हैं। इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों से बहते पानी से पानी पीना उन्हें पसंद है।
कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। एक बार इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वो परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहते नदी झरनों का पानी पीना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? दोबारा दोहराएंगे। पक्षी उन्मुक्त रहकर मतलब आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर देंगे। पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोलियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर। पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोलियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों और झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। बच्चों, अगर मेरा को तुम ध्यान से सुनोगे तुम इसका उत्तर आराम से लिख पाओगे। मैं आपको विस्तार से सारे प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। अगर नहीं समझ आएगा तो मेरे से दोबारा आप पूछ सकते हैं। तीसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। दोबारा से दोहराएंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका उत्तर देंगे। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। इसको फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे उनको अपने प्राणों को ही निछावर करना हो, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। कविता से आगे। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। क, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। दोबारा दोहराएंगे। पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार बताने हैं। इसका उत्तर देंगे। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना स्वतः अनुचित है।
अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का पानी पीना उनके लिए स्वाभाविक है। आप किसी को भी कितना भी सुखी रखने के प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेशन से अलग करना अनुचित नहीं माना जाएगा। अर्थात उनको किसी भी तरीके का बंधन पसंद नहीं होता, तो वो उचित भी नहीं है। इसका उत्तर फिर से देंगे। मेरे अनुसार पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, इसीलिए वो बंधन में रहना उनके लिए अनुचित नहीं है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, पेड़ों में घोंसले बनाते हैं, झरनों से पानी पीते हैं। आप किसी को भी कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, प्रयास करो देने का, लेकिन उनके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा, अर्थात उचित नहीं है। हाँ, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। फिर से दोहराएंगे प्रश्न। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है, लिखिए। इसका उत्तर देंगे, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया। उसकी देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों सब घर वालों के लिए वह कौतूहल की तरह ही विषय बन गया। हम सब घबराते एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे, उसे रोज नहलाते थे, उसके खाने पीने को बराबर ख्याल रखते थे, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते हैं। एक बार फिर दोहराएंगे। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर पे आ गया, जिसकी देखभाल के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमने अपने साथ ही रखा। सब घर वालों के लिए वे कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वालों एक एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते, उसे रोज नहलाते, उसे खाने पीने को बराबर देते, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार हमारे घर में ही उड़ता फिरता था। इस प्रकार हम अपने पक्षियों का पूरा ख्याल रखते थे। दूसरा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। फिर से दोहराएंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आजादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण में भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। तो इसका उत्तर हम देंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण का आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उस कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को यहाँ वहां गिरा देते हैं, जिससे दोबारा से नए पौधे उगाते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं होते तो पर्यावरण दूषित हो जाता। फिर से इसका उत्तर दोहराएंगे, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुन के अगर आप अपनी परीक्षा में 2 दिन 3 दिन पहले भी सुन के इसका उत्तर चले जाएंगे, तो भी, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी जो लिखने की मात्राओं की ठीक है, मैंने पहले, आप वीडियो पे जाए, आप मात्राएं देखें मैंने कैसे सिखाई हैं, अगर उसको ध्यान से आप देख लेंगे, आपकी मात्राएं इतनी अच्छी हो जाएंगी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, आंसर बोल रही हूँ, वो दिमाग में आप बिठा लेंगे कि पेपर से, टेस्ट से पहले ही सुन के जाएंगे, तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं। उत्तर देंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला की असंतुलित हो जाने की होती है। इस विषय पर
आपको बताएं, जैसे घास में छोटे छोटे कीट खाते हैं, उन कीटों को पक्षी खा लेते हैं। यदि पक्षी ना रहे तो कितने ही कीटों की संख्या बढ़ जाए और जो फसलों को ही नुकसान पहुंचा दे। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तो वो बीज इधर उधर गिरा देते हैं, जिससे नए नए पेड़ पौधे होते हैं। कुछ कुछ पक्षी हमारी गंदगी के जो आसपास फैली उसको ही खा लेते हैं, जिससे पर्यावरण साफ हो जाता है। इस तरह, हाँ, इस तरह हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।